नमस्कार दोस्तों, से राधे। ज्योतिष ज्योति शब्द से बना है, अर्थात एक प्रकाश जो आने वाले समय पर हम डालते हैं और उसके आधार पर एक परिकल्पना तैयार करते हैं कि चीजें ऐसे होने वाली, उसके आधार पर हम अपनी तैयारी करते हैं। हर नए वर्ष के साथ ज्योतिष पंचांग चैनल राशियों को वीडियो के रूप में आपके सामने लाता है। उसी श्रृंखला में आज हम बात करने वाले हैं मेष राशि के बारे में कि मेष राशि वालों के लिए सन 2026 कैसे जाने वाला है। हम बात करेंगे रिलेशनशिप की, हम बात करेंगे स्वास्थ्य की, बिजनेस की, इसके साथ साथ अंत में आपको उपचार भी बताएंगे जो साल की समस्याओं के लिए समाधान के रूप में होगा, और जो अपॉर्चुनिटी बन रही है, जो उपलब्धि बनेगी, वो कैसे और ज्यादा अच्छी हो सके, इसकी पूरी चर्चा करेंगे। आपको बता दें, अंक ज्योतिष की जो वीडियो हमारी है, उस वीडियो के आधार पर हमने न्यूमरोलॉजिकली लोगों की बात की है, मूलांक के आधार पर बात की है। इसमें हम बात करेंगे राशि के आधार पर। राशि के साथ साथ जो ज्योतिष की थोड़ी समझ रखते हैं वो इस बात को लग्न पर भी अगर लगाकर देखेंगे तो इसका सीधा प्रभाव लग्न पे आएगा। सबसे पहले हम बताते हैं ग्रहों का प्रारंभ क्या है। ग्रहों की शुरुआत में शनि जो है 12वें भाव में जाकर बैठे, बृहस्पति तीसरे भाव में बैठे हैं, केतु पंचम में है और राहु एकादश में है। ये जो चार ग्रह हैं ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। मेष राशि की अगर बात करें तो जिसका स्वामी मंगल होता है, और ये राशि बड़ी बलवान राशि होती है। एग्रेशन थोड़ा ज्यादा होता है, क्रोध थोड़ा ज्यादा होता है, लेकिन इनका क्रोध जो होता है वो कई बार गलत चीजों को लेकर होता है। अर्थात अगर कोई समाज में किसी को पीड़ा दे रहा है या कोई झूठ बोल रहा है या गलत तरीके से कोई आगे बढ़ता है, तो इनको एक इरिटेशन होता है, इनको एक पीड़ा महसूस होती है। कारण क्या है? मेष का स्वामी जो मंगल है वो ग्रहों में सेनापति माना जाता है, अर्थात जो हमारी आज की पुलिस है। पुलिस का काम क्या है कि गलत चीजों को होते हुए रोकना चाहिए। ऐसे ही मंगल का जो स्वभाव है वो गलत चीजों को होने से रोकना चाहता है। जब कहीं भी गलत चीजें होती हैं, अगर वो नहीं रोक पाता है, कई ऐसे कारण होते हैं जिस कारण से आदमी अपने हिसाब से डिसीजन नहीं ले पाता। उस स्थिति में उसको पीड़ा और मानसिक उलझन होती है। आइए ग्रहों की जो जमावट है उस पर बात करते हैं। ऐसे तो हम एक एक महीने की पूरी बात करेंगे, पूरी बारीक पड़ताल के बाद जो प्रेडिक्शन निकल के आया है उस पर हम चर्चा करेंगे। पहले लेकिन मूल वो चार ग्रहों की चर्चा करते हैं जो साल भर लगभग एक राशि में विद्यमान है। अगर वो स्थान बदल भी रहे हैं तो कुछ क्षण के लिए, वो भी आखिरी में। सबसे पहले शनि की बात करते हैं, क्योंकि शनि एक ऐसे ग्रह है जो सबसे लंबी दूरी तय करते हैं, समय लगाते हैं, 2.5 वर्षों का समय लगाते हैं शनिदेव महाराज। तो शनि मेष राशि वालों को 12वें भाव में जाके विद्यमान है और पूरे वर्ष विद्यमान रहेंगे, इसमें कोई अंतर भी नहीं आने वाला है। शनि 10वें भाव के और एकादश भाव के स्वामी होते हैं। 10वें का भाव जब 12वें भाव में जाए तो वो कालखंड कहीं न कहीं से कार्य को लेकर, माता पिता को लेकर, ये थोड़ा सा पीड़ादायी होता है। कैसे पीड़ादायी होता है? पहले बात, अपने कार्यों को लेकर फोकस नहीं हो पाते, मतलब हमको क्या करना है, कैसे करना है, वो दिक्कत आती है। 12 हाउस आपका व्यय है, अर्थात कोई काम आप बदल सकते हैं। 12 हाउस पीड़ा और बीमारी से भी जोड़कर देखा जाता है, तो हो सकता है कि आपके कार्यों में बीमारी भी एक कारण बने कि चीजों को रोक रही है। कैसे रोक सकती है? जैसे आपके फादर के स्वास्थ्य को लेकर कोई चिंता हो, या आप अपने काम के लिए जा रहे हो, उस काम में जाने के नाते रास्ते में कोई दिक्कत आए, इस तरह की सिचुएशन 12वें भाव में बैठा हुआ शनि प्रभाव दे रहा है। 11th हाउस का स्वामी होने का मतलब है इच्छा पूर्ति। इच्छा पूर्ति का स्वामी जब 12वें घर में जाता है तो इच्छाएं जो है वो थोड़ी सी बाधित होती हैं, या होते होते कहीं न कहीं रुक जाती है। तो ये हमने थोड़ा सा निगेटिव परिप्रेक्ष्य में आपको बताया, लेकिन कुछ पॉजिटिव है, उसको भी सुनते हैं। सबसे पहली चीज, जब 10th हाउस का स्वामी 12वें जाता है
तो 12वें को हम विदेश भी देखते हैं और बड़ी संस्था और बड़ा ऑर्गेनाइजेशन भी देखते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपकी छोटी कंपनी से या छोटी चीजों से काम छूटकर किसी बड़ी संस्था या ऑर्गेनाइजेशन से जुड़कर आपका काम हो। ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने होम डिस्ट्रिक्ट या अपने देश में रहकर काम कर रहे हैं, लेकिन ये साल आपको विदेश यात्रा कराने में या विदेश में जाकर काम करने के लिए या किसी विदेशी कंपनी के साथ काम करने की अपॉर्चुनिटी दे सकता है। वहीं पर इच्छा पूर्ति का स्वामी जब 11th हाउस में जाता है तो हमने कहा इच्छाएं व्यय हो सकती हैं, लेकिन ये भी हो सकता है कि 11th हाउस का स्वामी जब 12th हाउस में जाता है तो कहीं न कहीं से 12th हाउस को विदेश और लग्जरी के साथ साथ सैया सुख मांगते हैं। तो होगा क्या कि ऐसे बहुत से लोग होंगे जो अभी तक अविवाहित हैं, इस वर्ष उनके विवाह होने के चांस बनेंगे। जीवन में रिश्ते की मिठास बढ़ेगी। वहीं पर उनको बाहर जाने की जो प्रबल इच्छा है या लग्जरियस जीवन जीने की जो प्रबल इच्छा है, वो कहीं न कहीं से इस साल शनि आपको कमिटेड करता है कि इस साल ये इच्छाएं आपकी जरूर पूरी होंगी। शनि की दृष्टि की बात करें तो तीसरी दृष्टि 2nd हाउस पे जाती है, क्योंकि 12वें भाव में बैठा है। ऐसी स्थिति में क्या होने वाला है कि जातक को परिवार, बैंक बैलेंस के साथ साथ अपनी वाणी पर थोड़ा सा ध्यान और संयम रखना होगा। क्यों रखना होगा? आपकी जो वाणी है वो आपके व्यक्तित्व को बढ़ाती और घटाती है। मैंने देखा मेष राशि वालों के जीवन में कई बार ऐसा हुआ कि अपॉर्चुनिटी आने वाली थी, लेकिन उन्होंने अपनी वाणी से चीजों को डिस्टर्ब किया। तो मैं खास तौर से कहना चाहूंगा कि इस पूरे साल आप अपनी वाणी को सजाकर और संयम के साथ किसी के सामने रखिएगा। देखिए, सच बोलना अच्छी बात है, लेकिन शास्त्र कहता है कि कड़वा सच बोलना अच्छी बात नहीं है। तो कोशिश करेंगे कि इस साल अपनी वाणी को आप संयम रखेंगे। कई बार मेष राशि वाला आदमी क्रोध में या प्रतिस्पर्धा के नाते अपने बैंक बैलेंस को भी नुकसान करता है। ये सिचुएशन पिछले साल के साथ साथ इस साल भी दोहराने की स्थिति बन सकती है। तो कोशिश ये करना है कि आपको अपने बैंक बैलेंस का संयम रखना है। परिवार में अगर कोई बात आपको किसी ने खराब कही या कुछ कही तो आपको उसको इग्नोर करके आगे बढ़ना है। वहीं पर परिवार में कोई नई संतान या नया कोई मेंबरशिप आ सकता है जो परिवार का हिस्सा हो। लोग सोचते हैं कि प्रेम या दोस्ती को परिवार से जोड़ा जाए, नहीं। परिवार उन्हीं लोगों का माना जाएगा जो आपके जैसे आपकी शादी हो जाए या विवाह हो जाए या आपके भाई का विवाह हो जाए या आपके बच्चे का विवाह हो जाए, अर्थात जो कोई भी आए वो एक मतलब चाहे सामाजिक मान्यता के आधार पर जो लोग आए या कोई ब्लड रिलेशन में परिवार में बढ़ता है तो उसी को परिवार का हिस्सा कहा जाता है। 7वीं दृष्टि जाती है 6वें भाव में। 7वीं दृष्टि जो है समझ देती है। तो इस साल आप अपने काम को लेकर खूब समझने वाले हैं। वहीं स्वास्थ्य के प्रति भी आप सचेत होने वाले हैं। कारण क्या है? मेष लग्न वालों को जो ब्लड से रिलेटेड चीजें हैं, जो एक्सेज हीट से संबंधित समस्या, जैसे गर्मी अधिक लगना, पाचन क्रिया की समस्या, ब्लड से रिलेटेड स्किन प्रॉब्लम होना, इन चीजों की समस्या इनके जीवन में देखी जाती है। बॉडी की जो पतली नसें होती वो भी डिस्टर्ब होती है। तो इस साल इन चीजों में भी थोड़ी प्रॉब्लम आप देख सकते हैं, लेकिन ये प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी, आपको समझ भी आएगी। तो हो सकता है इस साल जो आपने पीछे से कोशिश करने वाली बात कही कि हम जिम जाएंगे, हम खाने पीने का ध्यान रखेंगे, संयम रखेंगे, तो शनि की जो 7वीं दृष्टि है वो आपको प्रेरित करेगी कि आप इन चीजों पे और अच्छे से प्रभावशाली तरीके से काम कर सके। पीछे भी आपने प्रयास किया, लेकिन पीछे के जो कालखंड थे वो शनि के द्वारा प्रभावित न होने के नाते उसमें उतना बल नहीं आया था। शनि मेहनत और अनुशासन के भी कारक माने जाते हैं। तो शनि की 7वीं दृष्टि 6ठे भाव पे जब आएगी तो आपको इन चीजों में समझ आएगी। वहीं पर मेष लग्न को कई बार आसपास के लोग यूज कर लेना या भ्रमित करके अपने लाभ के लिए यूटिलाइज करते हैं, लेकिन वो सारे दुश्मन अब की बार आपसे पराजित भी होंगे और कहीं न कहीं से आपको ये बात भी क्लियर समझ में आने लगेगी कि वो लोग मेरी
चीजों को यूज कर रहे हैं या मेरा यूटिलाइज कर रहे हैं, या मेरा बॉस है, मेरे दोस्त हैं, मेरे आसपास का माहौल जो है वो मेरे लिए बेहतर ना होकर मेरा मिसयूज कर रहे हैं, इसकी समझ जो है आप इस बार कर पाएंगे। ये तो 7वीं दृष्टि की बात रही। 10वीं दृष्टि 10th हाउस पे जाने वाली है। देखिए, शनि को हम ज्यादा समय इसलिए दे रहे हैं कि गोचर में अर्थात किसी भी कालखंड के प्रेडिक्शन में शनि का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण स्थान होता है। 10th भाव में शनि जाने के लिए आपका व्यक्तित्व थोड़ा सा आध्यात्मिक होगा, लंबी यात्रा पे जाएंगे। जो लोग हायर एजुकेशन के लिए प्रयासरत हैं उनके लिए काफी अच्छा। बहुत सारे लोग होंगे जो रिसर्च करना चाहते होंगे, बीटेक से पीजी करना चाहते होंगे, मेडिकल से पीजी करना चाहते होंगे, मेष राशि है, उनके लिए यह साल अच्छा जाएगा, आपकी कोशिश आगे बढ़ाएगी। लेकिन एक बात मैं कहता चलूंगा, शनि कभी भी किसी को कुछ देते हैं तो बिना न्याय के नहीं देते हैं। कारण क्या है? शनि मेहनत को आगे बढ़ाते हैं, न्याय करते हैं। शनि को न्यायाधीश कहा गया। तो आपको इन चीजों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत से होकर गुजरना पड़ेगा, तभी जाकर आपको मोक्ष मिलेगा। मोक्ष केवल मृत्यु वाला मोक्ष नहीं होता, अर्थात जीवन की श्रेष्ठतम ऊंचाई को मोक्ष कहते हैं। चाहे वो शिक्षा क्या हो, चाहे वो आपकी नौकरी का हो, चाहे आपके स्वास्थ्य का हो, अर्थात वो श्रेष्ठतम अवस्था तभी प्राप्त होगी जब शनि के लिए आपको उस क्षेत्र में मेहनत करना हो। तो ये तो थोड़ा सा हमने शनि के बारे में बात की। अब हम बात करते हैं राहु केतु और बृहस्पति की बात करते हैं, फिर हम एक एक महीने का डिटेल डिस्कशन करेंगे। शनि की बात करते हैं, शनि के बाद राहु की बात करते हैं। राहु मेष लग्न वालों के लिए 11th हाउस में है। देखिए, राहु का 11th हाउस में जाना अच्छा माना जाता है। कैसे अच्छा माना जाता है? एक तो सडन आपकी इच्छा पूर्ति करते हैं। जैसे आपने शेयर में पैसा लगाया, सडन आपका पैसा बढ़ गया। आपने किसी चीज की सोच रखी थी कि हमको विदेश यात्रा, लंबी यात्रा, कोई नई चीज, इलेक्ट्रॉनिक चीज, कैमरा, लैपटॉप या बड़ी टीवी या बड़े लोगों से मिलने की इच्छा है, तो वो इस साल कहीं न कहीं अपॉर्चुनिटी के रूप में कन्वर्ट होने के चांसेस हैं, क्योंकि राहु 11th हाउस में 11th नंबर की राशि में, कुंभ राशि में विराजमान है। और ये अच्छा ये है कि साल के अंतिम क्षणों तक ये विद्यमान है, केवल दिसंबर के आसपास ये चेंजेस देखे जा रहे हैं। तो ये खुशी पूरे साल ये इम्पैक्ट डालने वाले हैं और आपके लिए राहु यहाँ पर अच्छा जाएगा। लेकिन कई बार होता है कि राहु क्या करते हैं कि आपके सामने एक बड़ी होप क्रिएट करते हैं और आप बड़ा पैसा लॉटरी, शेयर, इन सब चीजों में लगाने दौड़ जाते हैं। राहु भ्रम पैदा करते हैं कि एक बड़ी इच्छा पूर्ति होते हुए दिखेगी, आप जाएंगे, लेकिन लास्ट क्षण में चीजें खराब होंगी। तो करना क्या है? राहु का यह मानना है कि हमने अगर आपको दे दिया है तो शांत होकर उसको समझिए और एंजॉय करिए। अगर पाने के तुरंत बाद आपने लालच किया तो ये लिख के ले लीजिए कि राहु आपको नुकसान देगा। ऐसे ओवरऑल मैं कहूं तो राहु 11th हाउस का सबसे गोल्डन प्लेस होता है। तो ये पूरे साल रहने वाला है। तो कोई चीज आपको मिल जाए तो तुरंत मत लालच करिए, थोड़ा वेट करिए, थोड़ी देर बाद चीजों करिए, अगले दिन करिए, अगले दिन करिए। मैंने बहुत बार देखा 11th हाउस का राहु, पैसा आ गया, फिर तुरंत हमने शेयर में ज्यादा लगाया तो क्या हुआ? चीजें खराब हो गई। हमको एक सस्ती जमीन मिल गई, हमको लगा इस तरह से एक दो और मिल जाएंगे, हमने दूसरे में लगाया, पैसा फंस गया। तो 11th हाउस जिन लोगों की कुंडली में होता है, कई बार वो लकी ड्रा में इसी तरह से फंसते हैं। 5वीं दृष्टि 3rd हाउस में, 7वीं दृष्टि 5th हाउस में, 9वीं दृष्टि जा रही है 7th हाउस में। 7वीं दृष्टि की बात करें तो जो लोग मेष राशि के हैं और वो प्रेम पाना चाहते हैं या अपनी मनोइच्छा से विवाह करना चाहते हैं या संतान सुख के लिए कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए थोड़े से चैलेंजेस क्रिएट हो रहे हैं। क्या क्रिएट हो रहे हैं? पहली बात, अगर आप संतान की इच्छा रख रहे हैं और आपके 7th हाउस में राहु है, तो हो सकता है कि आपके पार्टनर में या आपके संतान सुख में इन्फेक्शन वगैरह या कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं जो आपके लिए कंसीव करने में या कंसीव होने के बाद 9th मंथ पूरा करने में प्रॉब्लम क्रिएट करे। बहुत बार मैंने देखा है कि इन्हीं लोगों के कॉम्प्लिकेशन क्रिएट होता है, सडन ब्लीडिंग हो जाना, सडन ऑपरेशन के लिए भागना, दौड़ना,
इस तरह की सिचुएशंस क्रिएट होंगी। जो दंपत्ति अर्थात पति पत्नी मेष राशि है और इस साल वो प्लानिंग कर रहे हैं या प्लान हो चुका है, जैसे मान लीजिए डिलीवरी कंसीव हो चुकी है, 26 में डिलीवरी होने वाली है, उनको ये विशेष तौर से ध्यान रखना है कि हमें संभाल कर डॉक्टर के साथ, और हाँ, राहु को अननेचुरल चीजों से जोड़कर देखा जाता है। मतलब जो भूत प्रेत जादू टोना, मैं यहां पर जादू टोना भूत प्रेत को बढ़ावा नहीं देने की बात कर रहा हूं, लेकिन उसी को कहा जाता है मानसिक प्रॉब्लम होना। मैंने बहुत बार देखा है कि जब कनेक्शन इससे होता है तो प्रेगनेंसी के टाइम कंसीव होने में या कंसीव होने के बाद जब प्रॉब्लम आती है तो ऐसी सिचुएशन में बहुत बार राहु की पूजा, कालसर्प योग की पूजा या नजर टोना टोटका उतरवाने से भी कई बार लाभ मिलता है। तो अगर आपको जरा सी कोई दिक्कत लग रही है तो घर में सहज रूप से जैसे नजर उतारा जाता है, हमारी ढेर सारी वीडियोज होंगी, आप देख के, या अपने आसपास कुछ लोग होते हैं जो आध्यात्मिक शक्ति से मजबूत होते हैं, उनके पास जाएं, नजर आदि जरूर उतरवाएं, और इसमें आप 100% लाभ होगा, ये मेरी गारंटी है। आपको कहीं न कहीं से ये मिलेगा, जरूर आप करें। और जो हायर एजुकेशन के लिए प्रयासरत है, थोड़ा सा आपका मन जो चंचल है वो इस चीज को ब्रेक कर रहा है, ये ध्यान रखना है। और साथ में ये भी ध्यान रखना है कि आपकी जो चीजें चल रही हैं इनको कहीं न कहीं से ब्रेक नहीं होने देना है। एजुकेशन में लगे रहना है। एक या दो बार आपने किसी चीज का प्रयास किया है, नहीं हुआ है, लेकिन परेशान न हुई, ये चीजें आगे चलकर बढ़ती जाएंगी और आपकी चीजें बेहतर हो जाएंगी। केतु आपके पंचम में बैठेगा, पूरे साल लगभग बैठेगा, दिसंबर के आसपास चेंज होगा। पंचम का केतु बहुत खतरनाक होता है, खास तौर से प्रेम और प्रेग्नेंट वुमेन के लिए ये थोड़ा सा कम अच्छा माना जाता है। इसके लिए मैं उपचार भी अभी बता देता हूँ, क्योंकि कई बार मन में चैन होता है जल्दी से जल्दी वीडियो आगे बढ़ा दूं, लेकिन हाँ बताना जरूरी है। गणेश जी की उपासना के साथ साथ शिव की उपासना जरूर करें, और कोशिश करें ऐसी जगहों पे बिल्कुल न जाएं जहां पे आपको लगता है कि यहाँ थोड़ी सी पॉजिटिव एनर्जी नहीं है, निगेटिव एनर्जी है, वहां बिल्कुल न जाएं। और आपके मन में एजुकेशन, प्रेम या प्रेगनेंसी से रिलेटेड कोई विषय हो तो जरूर उसको शांति से अपने मन में रखें, क्योंकि अगर आपने उसको स्प्रेड किया, 4 लोगों में बांटा, 4 लोगों से आपने बताया, तो केतु की चीजें अगर स्प्रेड की जाती हैं तो कई बार वो प्रॉब्लम सही अर्थों में निगेटिव होते हुए देखी जाती है। तो यहां हमने केतु की थोड़ी सी बातचीत की। केतु राहु के साथ साथ शनि के साथ साथ बृहस्पति भी एक ग्रह है जो साल भर में कम समय के लिए मूवमेंट करता है, लेकिन इस साल बृहस्पति जो है शुरू में जहां मिथुन राशि में है अर्थात 3rd हाउस में है, वहीं पर कर्क से होकर वो लास्ट में जाके सिंह की भी यात्रा कर रहे हैं। बृहस्पति के 3rd हाउस होने में अच्छा माना जाता है। आपको ऐसी यात्राएं मिलेंगी जो धार्मिक होंगी, ऐसी जगहों पे आपका निवास हो सकता है, आपको प्लाट मिल सकता है, ऐसे जगहों पे आपको पड़ोस मिल सकता है जो बड़ा अच्छा माहौल करेगा। धार्मिक यात्रा के साथ साथ जो लोग भवन, भूमि या वाहन के लिए प्रयासरत हैं उनके लिए भी काफी अच्छा जाने वाला है, और आप प्रयास कर सकते हैं एक सुंदर घर और उसके लिए। इसमें एक थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन आएगी, वो मैं क्लियर कर देता हूं। सबसे पहले माता या पिता के किसी के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी चिंता आप देख सकते हैं, ये एक थोड़ी सी दिक्कत बृहस्पति के इस गोचर पे आएगी, और बृहस्पति जब ये 4th हाउस में आएंगे तो ये प्रॉब्लम आपको ज्यादा आएगी। जनवरी का महीना, अब देखिए हम महीने पे चलते हैं। अभी तो हमने आपको 4 प्लैनेट्स के आधार पर एक रेशियो बताया, क्योंकि ये 4 प्लैनेट वाकई में गोचर में सबसे ज्यादा प्रभाव डालते हैं। अब महीने वाइज से चीजों को करते हैं, फिर अंत में हम आपको रेमेडी भी बताएंगे, कलर भी बताएंगे, रत्न उपचार, सारी चीजों बात करेंगे। आइए सबसे पहले जनवरी की बात करते हैं। जो जनवरी का महीना है वो प्रारंभ में सबसे पहली चीज तो जनवरी जैसे शुरू हो रही है, चंद्रमा 2nd हाउस में उच्च का बैठा है। तो देखिए जो प्रारंभ में ग्रहों की जमावट होती है ना, उसका कहीं न कहीं पूरे साल पे प्रभाव पड़ता है, जनवरी ही नहीं। तो कैश फ्लो बढ़ने वाला है इस साल, इस महीने भी कैश फ्लो बढ़ेगा, इस साल भी बढ़ेगा।
वर्ष के प्रारंभ में ही जनवरी महीने में आपको अच्छा खाना, अच्छा टहलना, अच्छे लोगों से मिलना, अच्छा म्यूजिक, कहीं न कहीं से ये बेहतर चीजें आपके वर्ष के प्रारंभ में आपको प्राप्त होने वाली है। ये जनवरी कहीं न कहीं से आपको सूचना प्रदान करता है। जनवरी महीने में अगर देखा जाए तो ग्रहों की अधिकतम जमावट आप देखेंगे वो 9th हाउस के आसपास देखी जा रही हैं। 9th और 10th हाउस में मिला जुला इम्पैक्ट जनवरी के महीने में देखी जा रही हैं। इससे आपके कामों में, अर्थात जो आप काम कर रहे हैं, आपका प्रोफेशन है, आपका बिजनेस है, उसमें भी आप पॉजिटिव देखेंगे। सूर्य का आना दिखाता है कि थोड़ा सा जो आपके बॉस है उनके साथ वैचारिक मतभेद हो सकता है, टारगेट पाने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। इस तरह की सिचुएशन जनवरी महीने में आप देख सकते हैं। लेकिन ओवरऑल फाइनेंशियली ये महीना अच्छा जाएगा। हाँ, चंद्रमा कैश फ्लो तो बढ़ाता है लेकिन खर्च के साथ बढ़ाता है, तो हो सकता है पैसा भी आया, आपने खर्च भी खुद किया, तो फाइनल जो रिजल्ट निकलेगा आपको आनंद की दृष्टि से आपको ज्यादा मिलेगा, लेकिन वही बैंक बैलेंस की दृष्टि से थोड़ा सा चीजें उतनी पॉजिटिव नहीं जाएंगी। ओवरऑल ये महीना अच्छा जाएगा। फरवरी की बात करते हैं। फरवरी में जहां मंगल है, मंगल आपके 10th भाव में जाएंगे, उच्च के होंगे, सूर्य के साथ रहेंगे, और वहीं पर सूर्य के साथ भी रहेंगे और साथ में बुध और शुक्र रहेंगे। तो सबसे पहली चीज, आपके कार्य का एग्रेशन बढ़ेगा, आप काम को खूब अच्छे से कर पाएंगे। आप अपनी हर चाह वाली चीजों के लिए अधिक से अधिक एक पेचीदा प्रयास करेंगे। जनवरी के प्रयास को आप आगे बढ़ाएंगे। आपके रिलेशनशिप को लेकर अगर कोई बड़ी इच्छा है कि हमको उस तरफ बढ़ना चाहिए, उसमें भी आप काफी अच्छा प्रभाव डालेंगे, क्योंकि शुक्र जब 10th हाउस में जाता है तो कहीं न कहीं से शुक्र से जुड़ी हुई चीजें हैं, जैसे प्रेम है, रिलेशनशिप है, मेल या फीमेल चाहे जो हो, उसकी तरफ इफेक्ट ज्यादा पड़ता है। वहीं पे मार्स भी साथ में बैठा है और वो भी मंगल उच्च का है, तो इस क्षेत्र में आप साहस करेंगे, आप पाने की अधिक से अधिक कोशिश करेंगे। तो इसका एक नतीजा ये भी हो सकता है कि जो लोग अपना मनचाहा विवाह करना चाहते हैं और अपने गार्जियंस के साथ उस विषय पे डिस्कशन नहीं कर पा रहे हैं, तो वो कहीं न कहीं से वो साहस इकट्ठा कर पाएंगे, वो ताकत ले आ पाएंगे, या वो सिचुएशन में पहुंचेंगे। जैसे बहुत लोग सोचते हैं कि काश एक जॉब हो जाती तो मैं अपने लाइफ पार्टनर के पेरेंट्स से बात कर पाता। वो सिचुएशन इस महीने कहीं न कहीं से तैयार होगी और आप अपने आप को प्रूफ कर पाएंगे, आप अपने आप को बता पाएंगे कि देखिए हमने ऐसा किया है और हम डिजर्व करते हैं, हम स्टैंड करते हैं कि हमारी चीजों को आगे बढ़ाया जाए। फरवरी के साथ अगर मार्च में चलते हैं तो मार्च में यही ग्रहों की गति जो है वो 10th से 11th हाउस की तरफ जाएगी। देखिए 9th और 10th और 11th हाउस की जो यात्रा होती अच्छी होती है। मंगल की यात्रा होने का मतलब कहीं न कहीं आप भूमि वगैरह लेना चाहते हैं, वो भी अच्छा होगा। आपके जो कंपटीशन वाले हैं, जो प्रतिस्पर्धा वाले हैं, विरोधी वाले हैं, वो लोग हारेंगे। आप में एक अद्भुत बल आएगा जिस चीजों को आप कर पाएंगे, और वहीं पर आप अपने नाम को बढ़ाएंगे, आपको नाम बढ़ाने का अवसर मिलेगा, आपको फेम मिलेगा, आपके पास अच्छी अच्छी व्यावसायिक तकनीक्स डेवलप होंगी, और वहीं पर आपका सूर्य राहु के साथ मिलेगा। तो हो सकता है कोई एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जो आपको फेम भी दे, और हो सकता है उसी टाइम एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जो आपको डीफेम दे। तो ध्यान रखिएगा कि आपके आसपास का जो माहौल है वो आपके साथ थोड़ा प्रतिस्पर्धा रखता है। आपके उसको जेलस भी कर सकते हैं, उसको आप कह सकते हैं कि दुश्मन है, आपको नीचे दबाना चाहते हैं, तो वो कहीं न कहीं से एक्टिव होंगे। कारण क्या है कि सूर्य और राहु मिल रहे हैं, ऐसे तो सबको मिलेंगे, लेकिन आपके 11th हाउस में मिलेंगे। 11th हाउस आपकी इच्छा पूर्ति का घर है, तो इच्छा पूर्ति में जब ये सारे प्लैनेट्स मिलेंगे, आपके कर्म का स्वामी भी उसी के आसपास है, तो कहीं न कहीं से आपका 7th हाउस का स्वामी, आपके बैंक बैलेंस का हाउस का स्वामी, ये सारे मिलने के नाते ये थोड़ी दिक्कत क्रिएट होगी। अप्रैल महीने की बात करें तो सूर्य बहुत मजबूत हो जाता है। अप्रैल की तरफ बढ़ते हुए अप्रैल से मई तक सूर्य बहुत अच्छा हो जाता है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि आपको नाम मिलेगा, यश कीर्ति मिलेगी, बॉस की तरफ से आपको अप्रिशिएट किया जाएगा। वहीं पे मंगल मतलब अप्रैल और मई में मंगल जो है 12 हाउस में भी जाएंगे। तो ऐसी सिचुएशन क्या होगी कि आपको हार्ड वर्क कभी करना पड़ सकता है, किसी अपने खास या रिलेशनशिप में लेकर हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है, खर्च भी हो सकता है। इस तरह की सिचुएशन भी अप्रैल और मई में आप देख सकते हैं। जून की बात करें, बृहस्पति शुक्र बुध मिलेंगे,
तो जून और जुलाई का एक ऐसा महीना हो सकता है कि जो मांगलिक कार्य की तरफ आगे बढ़ सकता है। जैसे आपने वेट किया है कि रिश्ते में तो बात बढ़ रही है, लेकिन उसको एक अमली जामा दिया जाए, एक व्यवस्थित रूप दिया जाए, तो इस महीने हो सकता है आपकी शादी की बात को तारीख में बदल दिया जाए। हो सकता है इस महीने आपकी चीजों को एक वास्तविक रूप प्रदान किया जाए, और इसी महीने घर गाड़ी के लिए आप अच्छी कोशिश कर सकते हैं और आपके लिए एक नया ऑप्शन मिल सकता है। जो लोग घर बनवाना चाहते हैं उनके लिए भी ये महीना अच्छा जाएगा। जमीन, घर या कोई बड़ी संस्था अगर डालना चाहते हैं तो उनके लिए भी यह महीना काफी हद तक उपयोगी और अच्छा जाने वाला है। अगस्त की बात करें, अगस्त में शुक्र थोड़ा सा कमजोर होंगे, तो शुक्र के कमजोर होने के नाते रिश्तों में लेकर थोड़ी सी दिक्कत आएगी। वहीं बैंक बैलेंस होगा, थोड़ा सा हेल्थ भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, बॉडी पेन होना, यूरिनरी प्रॉब्लम्स होना, खर्च होना या लग्जरी आपसे छूटनी, इस तरह की सिचुएशन अगस्त महीने में आप देखेंगे। सितंबर महीने की बात करें, सितंबर महीना थोड़ा सा बैलेंस करेगा। सितंबर और फिर वही सितंबर महीने के साथ साथ अक्टूबर भी आपके लिए काफी कंट्रोलिंग रहेगा, काफी अच्छा रहेगा। और नवंबर का महीना अच्छा रहेगा, काफी अच्छा रहेगा। इसी तरह से फिर नवंबर जाके आप देखेंगे, दिसंबर लास्ट की अगर बात करें तो दिसंबर में फिर राहु और केतु बदलेंगे। नवंबर से दिसंबर के बीच में वो आपके 10th हाउस और 4th हाउस से रिलेशनशिप बनाएंगे। तो काम को लेकर, अपने प्रोफेशन को लेकर थोड़ा आपको सतर्क होना पड़ेगा, प्लानिंग चेंज करनी पड़ेगी, नई चिंता रही है। तो ये महीने और राहु केतु शनि की बात को अगर हम समराइज करें कि कैसा जाने वाला है, तो ओवरऑल ये साल जो रहेगा वो कई अर्थों में पॉजिटिव जा रहा है, लेकिन कुछ न कुछ शनि के 12 हाउस होने के नाते चैलेंज भी रहेगा। उपचार क्या होना चाहिए, क्या रेमेडी यूज करनी चाहिए? सबसे पहले तो शनि की रेमेडी आप जरूर करें, क्योंकि आपका शनि 12 हाउस में है। क्या रेमेडी होनी चाहिए? देखिए, शनि पैरों के कारक है, आपको खूब पैदल चलना चाहिए, पसीना जमीन पर गिरे, पहली रेमेडी। दूसरी चीज, शनि देव को ऋषि की आज्ञा है या ऋषि से उन्होंने वरदान लिया है कि पीपल के पेड़ के नीचे अगर आकर किसी ने प्रार्थना की शनि देव के, तो शनि देव को उस प्रार्थना को सुनना पड़ता है। तो मैं खास तौर से कहूंगा कि शनि की 7.5 भी चल रही है, तो शनि से प्रभावित ये सारे लोग, मेष राशि वाले लोग, पीपल के पेड़ के नीचे जाएं, वहां पर दीप जलाना, जल चढ़ाना, तेल चढ़ाना जैसी प्रक्रिया जरूर करें। लेकिन इसमें एक चीज ध्यान रखना है, सनसेट से पहले ये क्रिया करनी है, अर्थात सूर्यास्त से पहले करनी है, सूर्यास्त से पहले नहीं करनी है। कुछ लोगों के मन में आता है कि मेष राशि है, शनि की 7.5 चल रही, शनि नहीं अच्छा है, क्या नीलम पहन लो? बिल्कुल नहीं। मेष राशि या मेष लग्न के लिए कहीं से भी नीलम एडवाइस नहीं किया जा सकता। अब विषय उठता है क्या पहने। ऐसी सिचुएशन में तो मैं कहूंगा, जब तक शनि की 7.5 चल रही है, आप रत्नों पे न जाएं, रत्न मत धारण करें। सुबह उठे, सूर्य को जल दें, सूर्य के किरणों में चलें। सूर्य देखिए मेष लग्न के लिए सबसे प्राणदायी प्लैनेट होते हैं, जो सबसे ज्यादा मजबूती देते हैं। तो माणिक तो यहाँ पहनने के लिए अभी इसलिए नहीं कह रहे हैं, क्यों? क्योंकि शनि की 7.5 चल रही, अर्थात आप दुश्मनों से थोड़ा घिरे हुए, उस समय आप अपने हथियारों को यूज करेंगे तो दुश्मन थोड़ा और सतर्क होकर और पीड़ा की स्थिति में आएगा। ऐसी स्थिति में आपको पूजा की तरफ जाना चाहिए। तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ, सूर्य को जल देना, सुबह के समय उठकर सूर्य की उपासना करना, वॉक करना जैसी सिचुएशन आपको अपनाना चाहिए। खाने में ध्यान रखना है, क्योंकि शनि पाचन क्रिया पे बहुत प्रभाव डालता है, जो गैस बनती है, जिस कारण से बॉडी में दर्द होना, स्लिप डिश होना जैसी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना है, आपको खाने का विशेष तौर से ध्यान रखना है। तो हमने पूजा की तरफ ज्यादा जोर दिया है। दान की अगर बात करें तो पूरे वर्ष आपको हरी चीजों का दान करना जरूरी है। साथ में अगर आप काली चीजों का दान करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। रंग की दृष्टि से देखा जाए तो पीला और गुलाबी रंग आपके लिए उपयोगी है, लेकिन कई बार फीमेल तो इस रंग को खूब अपना लेते हैं। मेल्स को दिक्कत आती है कि कैसे इस तरह के कलर पहने, क्योंकि हमारे लिए थोड़ा सा गुलाबी या येलो कम अच्छा है। ऐसे सिचुएशन में आप रुमाल यूज कर सकते हैं, या जो फर्स्ट फिंगर होती है इसी के जस्ट नीचे आप हल्दी लगा सकते हैं दोनों हाथों में, और साथ में चंद्रमा सूर्य को मजबूत करने के लिए इसके नीचे आप लाल चंदन का प्रयोग कर सकते हैं, जो रिंग फिंगर है। ये दोनों उपचार रंग चिकित्सा के अंतर्गत आते हैं, इसको करिए, इसमें साइड इफेक्ट
नहीं पाया जाता है। ये देखिए, घर में पिता भी सूर्य की तरफ देखे जाते हैं। अगर आप उनके पैरों को दबाते हैं या उनके पैरों में तेल वगैरह लगाते हैं तो इससे आपका सूर्य भी सही होगा और आपका शनि भी सही होगा। तो इस आधार पर 2026 आपके लिए अच्छा जाए। और आपने वीडियो को अंत तक देखा, डेफिनेटली अगर यहाँ पे ये बात सुन रहे हैं तो आपने वीडियो को पूरा देखा, हृदय से धन्यवाद। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार, से राधे।